क्या नेपाल में फिर से राजा का शासन आने वाले हैं? क्या लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर है? और अगर राजा वापस आते हैं तो नेपाल का भविष्य क्या होगा? स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। आज हम बहुत ही दिलचस्प और विवादित टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या ये संभव है? क्या जनता फिर से राजा को लाने के लिए तैयार है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नेपाल एक समय पूरी तरह से एक राजतांत्रिक देश था। 240 सालों तक यहाँ राजाओं ने शासन किया, लेकिन फिर साल 2008 में लोकतंत्र आया और नेपाल गणराज्य बन गया। ये सब कैसे हुआ? इसके लिए हमें 2001 में उस भयानक हादसे को याद करना होगा जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या हो गई। इस घटना के बाद राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में आए, लेकिन जनता ने उनका विरोध किया और 2006 के जन आंदोलन के बाद उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से नेपाल में राजशाही की मांग उठ रही है। आखिर क्यों? लोकतंत्र आने के बाद नेपाल में सरकारें बार बार बदलती रही। 2008 से अब तक 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। इससे जनता को स्थिरता की कमी महसूस होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि राजशाही के समय भ्रष्टाचार कम था और अब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में नेपाल में फिर से राजा आ सकते हैं? नेपाल का संविधान लोकतंत्र को मान्यता देती है, इसलिए राजा को वापस लाने के लिए संविधान में बड़ा बदलाव करना होगा। अगर जनता और राजनीतिक दल एक मत होते हैं तो ही संभव होगा। कुछ लोग मानते हैं कि राजा के शासन में नेपाल बेहतर था, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र को ही सही मानते हैं। दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण कि नेपाल में फिर से राजा की वापसी की संभावना कितनी है। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल को फिर से राजशाही की ओर जाना चाहिए या लोकतंत्र सही है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं।